नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरव कुमार। आज मैं आपके साथ एक सॉलिड डिज़ाइन का एक फर्स्ट प्रिंसिपल से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बेस पर सॉलिड डिज़ाइन पैटर्न की नींव है। बाय योर क्लास शुड नॉट डू एवरीथिंग। आपकी क्लास क्यों सब कुछ नहीं कर सकती। जिस प्रकार से एक रेस्टोरेंट में एक वेटर हो, वही खाने को बनाए और वही परोसे आपको, और वही कैशियर हो, तो क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे? इसी प्रकार से यदि हमारे कोड में एक क्लास सभी फंक्शनैलिटी को हैंडल करे, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू आने की संभावना होती है। तो आज हम सॉलिड डिज़ाइन के इस पहले प्रिंसिपल को जानेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या है। अब हम जानेंगे कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। The single responsive principle states that a class should have only one reason to change। यानी कि किसी भी क्लास के पास कोई एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए चेंज होने का, और हर एक क्लास के पास एक सिंगल टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस प्रकार से किसी स्कूल में प्रिंसिपल अलग होता है, टीचर्स अलग होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है, उसी तरीके से एक क्लास भी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगी तो सही रहेगा, नहीं तो उनमें बग आने के अधिक चांस रहते हैं। अब हम जानेंगे कि हम अपने कोड में क्यों सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ करें, क्यों एक सिंगल क्लास को सिंगल टास्क के लिए यूज़ करें। क्योंकि ये हमारे कोड को इम्प्रूव करता है, उसकी रीडेबिलिटी को, उसको डीबग करने में मदद करता है, और उसको टेस्टिंग के टाइम पर मदद करता है। उसको आसानी से हर कोई समझ सकता है। आप भी जब बाद में अपने कोड को देखेंगे तो आप अपने आप पर गर्व करेंगे, हाँ ये कोड मैंने लिखा है और ये मुझे समझ में भी आ रहा है, और अन्यों को भी वो कोड आसानी से समझ में आएगा। और ये आपके कोड को रीयूज़ करने के लिए भी एनहांस करता है, जिससे आप अपने कोड को किसी दूसरी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। रियल लाइफ एनालॉग, जैसे स्विस आर्मी का जो नाइफ है वो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और एक डेडिकेटेड टूल जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है, जो कि एसआरपी का बहुत डेडिकेटेड एग्जांपल है। और अगर हम टेक्निकल एग्जांपल लें तो ऐसे जोमेटो का ले सकते हैं, जिसमें यूआई है, वो स्क्रीन बनाता है, और उसका एपीआई लेयर है, वो सर्वर से डेटा लाता है, और जो बिजनेस लॉजिक है वो प्राइस कैलकुलेट करता है। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लास के साथ क्या प्रॉब्लम है, कि हमें सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लास का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेंटेन करने में हार्ड होती हैं, इंक्रीज कपलिंग एंड टेस्ट करने में डिफ़िकल्ट होती हैं, और ये लेस रीयूजेबल होती हैं। इसी तरीके से अभी हमने एग्जांपल लिया था जोमेटो का, उसमें भी अगर हम ऐसा करते कि उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे, यूआई के लिए, एपीआई के लिए, बिजनेस लॉजिक के लिए, अगर हम ऐसा करते उसे बस एक ही मल्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लास में डालते, तो ये बहुत ही दिमाग घुमा देने वाली बात होती। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लासेस का यूज़ करते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल से और अधिक अच्छी तरह से समझते हैं कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को क्या चीज़ें वॉलेट करती हैं। जैसे अगर हमारी एक सिंगल क्लास है रिपोर्ट मैनेजर, उसमें एक कंपोनेंट है जनरेट्स रिपोर्ट्स, दूसरा कंपोनेंट है सेंड ईमेल्स, लॉग एक्टिविटीज़। ये जो इसमें हमने एक क्लास को मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ये हमारे कोड को डीबग होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगी, और हमें इसे समझने में भी बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लास का यूज़ करते हैं। अब हम जो प्रॉब्लम आई थी इसको सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारी रिपोर्ट मैनेजर क्लास थी, इसको हमने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जैसे रिपोर्ट जनरेटर अलग क्लास है, ईमेल सेंडर अलग क्लास है, एक्टिविटी लॉगर अलग क्लास है। तो हमने जो क्लासेस का अलग अलग डिवीज़न किया, ये हमारे लिए समझने में भी आसान है और किसी दूसरे को समझने में भी बहुत आसान है।
और ये हमारे कोड को बहुत इफिशियंट बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लास यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। ये मेंटेन करने में आसान होती है, क्लियर कोड सेपरेशन, इजी कोलैबोरेशन अमंग डेवलपर्स। अगर हम छोटी क्लास को यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके अगर क्लासेस का यूज़ करते हैं, तो बग कम होते हैं, यानी कि कम बग होंगे, तो कम ब्लास्ट है। जब कोड छोटा और फोकस होता है तो बग पकड़ना भी आसान होता है और इम्पैक्ट भी लिमिटेड होते हैं। एसआरपी सॉलिड डिजाइन का फर्स्ट प्रिंसिपल है। एसआरपी जो सॉलिड डिजाइन के 5 प्रिंसिपल हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 5 प्रिंसिपल हैं, उनमें पहला प्रिंसिपल है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है इसका ओपन एंड क्लोज। L stand for Liskov substitution, I stand for interface segregation, D stand for dependency inversion। हमने सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, लेकिन हम इन्हें कब यूज़ करेंगे इसके बारे में भी जानते हैं। जब किसी भी कोड में मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी विजुअल मेथड्स हों, फ्रीक्वेंटली अनरिलेटेड चेंजेस हों और क्लास ज़्यादा ग्रो कर रही हो, यानी कि उसका साइज बढ़ता जा रहा हो, तो उसके लिए हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल काम के लिए सिंगल क्लास का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। जैसे हमारी क्लास है इनवॉइस, उसके अंदर है ऑब्जेक्ट्स कैलकुलेट टोटल, सेकंड है सेंड ईमेल्स, थर्ड है राइट टू डेटाबेस। यानी कि हमने एक क्लास को मल्टीपल जॉब्स प्रोवाइड कर दी, यानी कि हमने अपने कोड को ब्लेन बना दिया, हमने अपनी क्लास को ब्लेन बना दिया। क्या आपने इस तरह की क्लासेस का यूज़ किया है जो कि आपके कोड को ब्लेन ही बना दें? अब हम पढ़ेंगे गुड प्रैक्टिसेस ऑफ सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। जैसे हमारी एक क्लास है इनवॉइस कैलकुलेटर, और दूसरी क्लास हमने बनाई इसकी ईमेल सेंडर, और तीसरी क्लास डेटाबेस राइटर। यानी कि हमने अब जो काम दिए थे, अलग अलग काम थे, उनके लिए अलग अलग क्लासेस का यूज़ किया, यानी कि एक क्लास के लिए एक जॉब दी। तो ये हमारे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और समझने में भी आसान है। तो आप ये बताइए मुझे कि आपने अपनी कितनी बार अपने कोड में बेस्ट प्रैक्टिस का यूज़ किया है, यानी कि जो मल्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ किया है, और कितनों में एसआरएफ का यूज़ किया है, यानी कि आपने कितनी बार अपनी क्लास को ब्लेन बनाया है और कितनी बार हीरो। कमेंट करके बताइएगा। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लास एंड टेस्टिंग, यानी कि अगर आपकी स्मॉल क्लासेस होंगी तो टेस्ट करने में आसान होगा। नहीं, आप तो ये कहोगे कि हमें तो टेस्ट करना नहीं है, हम तो कोडर हैं, हमें तो कोड करना है, टेस्टर करेगा टेस्टिंग, उसके लिए होगा। कहीं ऐसा हुआ कि टेस्टर छुट्टी पर हुआ और बॉस ने आपको ही दूसरा टेस्ट करने के लिए दे दिया, तो इसके लिए एसआरपी का यूज़ करिए। और सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिबगिंग, प्रॉब्लम्स को ट्रेस करना बहुत इजी हो जाता है अगर हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हमने अभी जोमेटो का एग्जांपल लिया था, उसमें जो यूज़र यूआई था वो अलग था, एपीआई अलग था, और ट्रांजैक्शंस के लिए अलग था। तो इसमें अगर किसी भी में फॉल्ट आता है, कोई भी अगर गड़बड़ी आती है, तो हम उस पर्टिकुलर बंदे को वो कर सकते हैं जिसने इस पर काम किया हो, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इन टीम, यानी कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पर टीम में वर्क करते हैं तो सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल किस प्रकार से हमारी मदद करता है। जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं टीम में, और जो हमारे टीम कैंडिडेट्स हैं वो हमसे जेलस हो रहे हैं, तो हमारे कोड में अगर हम मल्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो हमारे कोड में चेंजेस करके बॉस से हमें डांट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम डिफरेंट क्लासेस पर
काम करेंगे तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं उनको जानेंगे। माइक्रो सर्वर सर्विस आर्किटेक्चर जो है आजकल फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, उसमें MVC फ्रेमवर्क्स में एंड क्लीन आर्किटेक्चर में हम सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अपने कोड में कैसे दिखाएंगे। तो हम किसी एक लार्ज क्लास को डिफरेंट सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लासेस में चेंज करके इस प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को अवॉइड करने के लिए एंटी पैटर्न्स हैं, गुड ऑब्जेक्ट, फैट कंट्रोलर, किचन सिंक क्लास। अब हम जो पढ़ा था उसकी समरी पर जाते हैं। ईच क्लास शुड हैव वन रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर एक क्लास का एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हेल्प विद स्केलेबल टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि ये कोड को स्केलेबल बनाने में मदद करता है, टेस्टिंग टाइम पर भी मदद करता है। एनकरेज क्लीन एंड मॉड्यूलर डिजाइंस, यानी अब जब आप अगर आपने सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ किया है, यानी कि आपने एक काम के लिए एक जिम्मेदारी को दिया है, तो आप अपना कोड स्केलेबल, मेंटेनेबल और टेस्टेबल बना सकते हैं। और जब आप फ्यूचर में अपना कोड देखेंगे तो आप अपने आप को शाबाश कहेंगे कि आपने सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नाउ for more interesting video, subscribe my channel, and we meet in another video. Thank you so much.